बोलिए राम भगवान की जय। बजरंग बली बब्बा की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु सम्मारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। कहु सखी अस को तनु धारी, जो न मोह यह रूप निहारी। को सप्रेम बोली मृदुबानी, जो मैं सुना सो सुनहु सयानी। ए दो ससरथ के ठोटा, बाल मरालनि के कल जोटा। मुनि कौशिक मख के रखबारे, जिन रन अजिर निसाचर मारे। श्याम गात कल कंज बिलोचन, जो मारीच सुभुज मृदु मोचन। कौसल्या सुत सो सुख खानी, नाम राम धनु सायक पानी। गौर किशोर बेशु बर काछे, कर सर चाप राम के पाछे। लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता, सुनु सखी तासु सुमित्रा माता। विप्र काजु करी बंधु दो रामा, मग मुनि बधु उधारी सिया रामा। आए देखन चाप मख रामा, सुनि हर्षि सब नारी सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु सम्हारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हे सखी, भला कहो तो ऐसा कौन शरीरधारी होगा जो इस रूप को देखकर मोहित ना हो जाए। अर्थात यह रूप जड़ चेतन सबको मोहित करने वाला है। तब कोई दूसरी सखी प्रेम सहित कोमल वाणी से बोली, हे सयानी, मैंने जो सुना है उसे सुनो। ये दोनों राजकुमार महाराज दशरथ के पुत्र हैं। बाल राजहंसों का सा सुंदर जोड़ा है। ये मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने वाले हैं। इन्होंने युद्ध के मैदान में राक्षसों को मारा है। जिनका श्याम शरीर और सुंदर कमल जैसे नेत्र हैं, जो मारीच और सुबाहु के मद को चूर करने वाले और सुख की खान हैं, और जो हाथ में धनुष बाण लिए हुए हैं, वे कौशल्या जी के पुत्र हैं। इनका नाम राम है। जिनका रंग गोरा और किशोर अवस्था है, और जो सुंदर वेश बनाए और हाथ में धनुष बाण लिए श्री राम जी के पीछे पीछे चल रहे हैं, वे इनके छोटे भाई हैं। उनका नाम लक्ष्मण है। हे सखी सुनो, उनकी माता सुमित्रा हैं। दोनों भाई ब्राह्मण विश्वामित्र का काम करके और रास्ते में मुनि गौतम की स्त्री अहल्या का उद्धार करके यहाँ धनुष यज्ञ देखने आए हैं। यह सुनकर सब स्त्रियां प्रसन्न हुईं। देखी राम छवि को एक कहई, जोगु जान की यह बरु अहई। जो सखी इन्हीं देख नर नाहु, पन परिहर हटी करही बेबाहु। को कह ए भूपति पहिचाने, मुनि समेत सादर सन्माने। सखी परंतु पनुराउ न तजई, विधि बस हठी अविवेक ही भजई। को कह जो भल अहई विधाता, सब कह सुनिय उचित फल दाता। तो जान की मिलहि बरु एहु, नाहि न्याली इहाँ संदेहु। जो विधि बस अस बने संजोगु, तो कृत कृत्य होई सब लोगु। सखी हमरे आरती अति ताते, कबहु के आवहि यही नाते। नाही त हम कहूँ सुनहु सखी रामा, इन कर दर्शनु दूर सिया रामा। यह संगटु तब होई जब रामा, पुण्य पुराकृत भूरि सिया रामा। बोली अपर कहेउ सखिनी का, यही बियाह अति हित सबही का। को कह शंकर चाप कठोरा, ए श्यामल मृदुगात किशोरा। सबु असमंजस अहई सयानी, यह सुनी अपर कहीं मृदुबानी। सखी इन कह को अस कहीं, बड़ प्रभाव देखत लघु अहीं। परसि जासु पद पंकज धूरी, तरी अहल्या कृत अग भूरी। सो की रही बिनु शिव धनु तोरे, यह प्रतीति परिहरिह न भोरे।
जेहि बिरंची रचि सिय संवारी, तेहि श्यामल बरु रचेउ बिचारी। तासु बचन सुनि सब हर्षानी, ऐसे ही हो कहहि मृदुबानी। हिय हर्षहि बरषहि सुमन रामा, सुमुखी सुलोचनी बृंद सिया रामा। जाहि जहाँ जह बंद दो रामा, तह जह तह तह परमानंद सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर कोई एक दूसरी सखी कहने लगी, यह वर जानकी के योग्य है। हे सखी, यदि कहीं राजा इन्हें देख ले तो प्रतिज्ञा छोड़कर हठपूर्वक इन्हीं से विवाह कर देगा। किसी ने कहा, राजा ने इन्हें पहचान लिया है और मुनि के सहित इनका आदरपूर्वक सम्मान किया है। परंतु हे सखी, राजा अपना प्रण नहीं छोड़ता। वह होनहार के वशीभूत होकर हठपूर्वक अविवेक का ही आश्रय लिए हुए हैं। प्रण पर अड़े रहने की मूर्खता नहीं छोड़ता। कोई कहती है, यदि विधाता भले हैं और सुना जाता है कि वे सबको उचित फल देते हैं, तो जानकी जी को यही वर मिलेगा। हे सखी, इसमें संदेह नहीं है। जो देवयोग से ऐसा संयोग बन जाए तो हम सब लोग कृतार्थ हो जाएं। हे सखी, मेरे तो इसी से इतनी अधिक आतुरता हो रही है कि इसी नाते कभी यहाँ आवेंगे। नहीं तो विवाह ना हुआ तो हे सखी सुनो, हमको इनके दर्शन दुर्लभ हैं। यह संयोग तभी हो सकता है जब हमारे पूर्व जन्मों के बहुत पुण्य हों। दूसरी ने कहा, हे सखी, तुमने बहुत अच्छा कहा, इस विवाह से सभी का परम हित है। किसी ने कहा, शंकर जी का धनुष कठोर है और यह सांवले राजकुमार कोमल शरीर के बालक हैं। हे सयानी, सब असमंजस ही है। यह सुनकर दूसरी सखी कोमल वाणी से कहने लगी, हे सखी, इनके संबंध में कोई कोई ऐसा कहते हैं कि ये देखने में तो छोटे हैं पर इनका प्रभाव बहुत बड़ा है। जिनके चरण कमलों की धूलि का स्पर्श पाकर अहल्या तर गई, जिसने बड़ा भारी पाप किया था, वे क्या शिवजी का धनुष बिना तोड़े रहेंगे? इस विश्वास को भूलकर भी नहीं छोड़ना चाहिए। जिस ब्रह्मा ने सीता को संवार कर बड़ी चतुराई से रचा है, उसी ने विचार कर सांवला वर भी रच रखा है। उसके ये वचन सुनकर सब हर्षित हुईं और कोमल वाणी से कहने लगी, ऐसा ही हो। सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली स्त्रियां समूह की समूह हृदय में हर्षित होकर फूल बरसा रही हैं। जहाँ जहाँ दोनों भाई जाते हैं वहाँ वहाँ परम आनंद छा जाता है। हिय हर्षहि बरषहि सुमन रामा, सुमुख सुलोचन बृंद सिया रामा। जाहि जहाँ जह बंधु दो रामा, तह तह परमानंद सिया रामा। पुर पूरब दिसि गे दो भाई, जह धनुमख हित भूमि बनाई। अति विस्तार चारु गच ठारी, विमल बेदिका रुचिर संवारी। चहु दिसि कंचन मंच बिसाला, रचे जहाँ बैठहि महिपाला। ते ही पाछे समीप चहु पासा, अपर मंच मंडली बिलासा। कछुक ऊंची सब भांति सुहाई, बैठहि नगर लोग जह जाई। तिनके निकट विशाल सुहाय, धवल धाम बहु बरन बनाए। जह बैठे देखहि सब नारी, जथा जोगु निज कुल अनुहारी। पुर बालक कही कही मृदु बचना, सादर प्रभु ही देखा वहीं रचना। सब शिशु एहि मिस प्रेम बस रामा, परसी मनोहर गात सिया रामा। तन पुल कहीं अति हर्षिय रामा, देखी देखी दो भ्रात सिया रामा। शिशु सब राम प्रेम बस जाने, प्रीति समेत निकेत बखाने। निज निज रुचि सब लेहि बुलाई, सहित स्नेह जाहि दो भाई। राम देखा वहीं अनुजहि रचना, कही मृदु मधुर मनोहर बचना। लब निमेष महु भुवन निकाया, रचई जासु अनुशासन माया। भगति हेतु सोई दीन दयाला, चितबत चकित धनुष मखसाला। कौतुक देखि चले गुरु
पाही जानी बिलम्बु त्रास मन माही। जासु त्रास डर कहूँ डर होई भजन प्रभाव देखावत सोई। कही बातें मृदु मधुर सुहाई किए बिदा बालक बरियाई। सबय सप्रेम बिनीत अति रामा सकुच सहित सहित दो भाई सिया राम। गुर पद पंकज नाई सिर राम बैठे आय सुपाई सिया राम। निसि प्रवेश मुनि आय सुदीना सबहि संध्या वंदनु कीना। कहत कथा इतिहास पुरानी रुचिर रजनी जुग जाम सिरानी। मुनि बर शयन कीन तब जाई लगे चरण चापन दो भाई। जिनके चरण सरोरुह लागी करत विविध जप जोग बिरागी। तेई दो बंधु प्रेम जनु जीते गुरपद कमल पलोटत प्रीते। बार बार मुनि आज्ञा दीनी रघुबर जाई शयन तब कीनी। जा चापत चरण लखनूर लाए सभय सप्रेम परम सचु पाए। पुनि पुनि प्रभु कह सो बहु ताता पौड़े धरियुर पद जल जाता। उठे लखन निसि बिगत सुनि रामा अरुण शिखा धुनि कान सिया रामा। गुर ते पहिले ही जगतपति रामा जागे राम सो जान सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संहारी हरहु नाथ मम संकट भारी। दोनों भाई नगर के पूरब ओर गए जहाँ धनुष यज्ञ के लिए रंग भूमि बनाई गई थी। बहुत लंबा चौड़ा सुंदर ढाला हुआ पक्का आंगन था जिस पर सुंदर और निर्मल वेदी सजाई गई थी। चारों ओर सोने के बड़े बड़े मंच बने थे जिन पर राजा लोग बैठेंगे। उनके पीछे समीप ही चारों ओर दूसरे मचानों का मंडलाकार घेरा सुशोभित था। वह कुछ ऊंचा था और सब प्रकार से सुंदर था। जहाँ जाकर नगर के लोग बैठेंगे उन्हीं के पास विशाल एवं सुंदर सफ़ेद मकान अनेक रंगों के बनाए गए थे जहाँ अपने अपने कुल के अनुसार सब स्त्रियां यथा योग्य जिसको जहाँ बैठना उचित है बैठकर देखेंगी। नगर के बालक कोमल वचन कह कहकर आदरपूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को यज्ञशाला की रचना दिखला रहे थे। सब बालक इसी बहाने प्रेम के वश होकर श्री रामचंद्र जी के मनोहर अंगों को छूकर शरीर से पुलकित हो रहे हैं और दोनों भाइयों को देख देखकर उनके हृदय में अत्यंत हर्ष हो रहा है। श्री रामचंद्र जी ने सब बालकों को प्रेम के वश जानकर यज्ञ भूमि के स्थानों की प्रेम पूर्वक प्रशंसा की। इससे बालकों का उत्साह आनंद और प्रेम और भी बढ़ गया जिससे वे सब अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें बुला लेते हैं और प्रत्येक के बुलाने पर दोनों भाई प्रेम सहित उनके पास चले जाते हैं। कोमल मधुर और मनोहर वचन कहकर श्री राम जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी को यज्ञ भूमि की रचना दिखलाते हैं जिनकी आज्ञा पाकर माया लव निमेष पलक गिरने के चौथाई समय में ब्रह्मांडों के समूह रच डालती है। वही दीनों पर दया करने वाले श्री राम जी भक्ति के कारण धनुष यज्ञशाला को चकित होकर आश्चर्य के साथ देख रहे हैं। इस प्रकार सब कौतुक विचित्र रचना देखकर वे गुरु के पास चले। देर हुई जानकर उनके मन में डर है। जिनके भय से डर को भी डर लगता है वही प्रभु भजन का प्रभाव जिनके कारण ऐसे महान प्रभु भी भय का नाट्य करते हैं दिखला रहे हैं। उन्होंने कोमल मधुर और सुंदर बातें कहकर बालकों को जबरदस्ती विदा किया। फिर भय प्रेम विनय और बड़े संकोच के साथ दोनों भाई गुरु के चरण कमलों में सिर नवाकर आज्ञा पाकर बैठे। रात्रि का प्रवेश होते ही संध्या के समय मुनि ने आज्ञा दी। तब सबने संध्या वंदन किया। फिर प्राचीन कथाएं तथा इतिहास कहते कहते सुंदर रात्रि दोपहर बीत गए। तब श्रेष्ठ मुनि ने जाकर शयन किया। दोनों भाई उनके चरण दबाने लगे जिनके चरण कमलों के दर्शन एवं स्पर्श के लिए वैराग्यवान पुरुष भी भांति भांति के जप और योग करते हैं। वे ही दोनों भाई मानो प्रेम से जीते हुए प्रेम पूर्वक गुरु जी के चरण कमलों को दबा रहे हैं। मुनि ने बार बार आज्ञा दी। तब श्री रघुनाथ जी ने जाकर शयन किया।
श्री राम जी के चरणों को हृदय से लगाकर भय और प्रेम सहित परम सुख का अनुभव करते हुए लक्ष्मण जी उनको दबा रहे हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बार बार कहा, हे तात, अब सो जाओ। तब वे उन चरण कमलों को हृदय में धरकर लेट रहे। रात बीतने पर मुर्गे का शब्द कानों में सुनकर लक्ष्मण जी उठे। जगत के स्वामी सुजान श्री रामचंद्र जी भी गुरु से पहले ही जाग गए। सब शौच क्रिया करके वे जाकर नहाए। फिर संध्या अग्निहोत्रादि नित्य कर्म समाप्त करके उन्होंने मुनि को मस्तक नवाया। पूजा का समय जानकर गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई फूल लेने चले। सकल सोच करी जाई नहाए, नित्य निबाही मुनि सिर नाए। समय जानी गुर आय सुपाई, लेन प्रसून चले दो भाई। भूप बागु बर देखे उजाई, जह बसंत ऋतु रही लो भाई। लागे बिटप मनोहर नाना, बरन बरन बर बेली बिताना। नव पल्लव फल सुमन सुहाए, निज संपत्ति सुख सुर रूख लजाए। चातक कोकिल कीर चकोरा, कूजत बिहग नटत कल मोरा। मध्य बाग सरु सोह सुहावा, मनि सोपान विचित्र बनावा। बिमल सलिलु सरसिज बहुरंगा, जल खग कूजत गुंजत भृंगा। बागु तड़ागु बिलोकि प्रभु राम, हर्षे बंधु समेत सिया राम। परम रम्य आराम यहु राम, जो राम ही सुख देत सिया राम। चहु दिसि चितई पूछी मालीगन, लगे लेन दल फूल मुदित मन। तेहि अवसर सीता तह आई, गिरिजा पूजन जननी पठाई। संग सखी सब सुभग सयानी, गावहीं गीत मनोहर बानी। सर समीप गिरिजा गृह सोहा, बरनी न जाई देखि मन मोहा। मज्जनु करि सर सखिन समेता, गई मुदित मन गौरी निकेता। पूजा कीन्ही अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग बरु मागा। एक सखी सिय संगु बिहाई, गई रही देखन फुलबाई। तेहि दो बंधु बिलो के जाई, प्रेम विबस सीता पह आई। तासु दशा देखी सखिन रामा, पुलक गात जलु नैन सिया रामा। कहु कारण निज हर्ष कर रामा, पूछहि सब मृदु बैन सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु सम्हारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। उन्होंने जाकर राजा का सुंदर बाग देखा, जहाँ वसंत ऋतु लुभाकर रह गई है। सबको मन को लुभाने वाले अनेक वृक्ष लगे हैं। रंग बिरंगी उत्तम लताओं के मंडप छाए हुए हैं। नए पत्तों, फलों और फूलों से युक्त सुंदर वृक्ष अपनी संपत्ति से कल्प वृक्ष को भी लजा रहे हैं। पपीपे, पपीहे, कोयल, तोते, चकोर आदि पक्षी मीठी बोली बोल रहे हैं और मोर सुंदर नृत्य कर रहे हैं। बाग के बीचों बीच सुहावना सरोवर सुशोभित है, जिसमें मणियों की सीढ़ियां विचित्र ढंग से बनी हैं। उसका जल निर्मल है, जिसमें अनेक रंगों के कमल खिले हुए हैं। जल के पक्षी कलरव कर रहे हैं और भ्रमर गुंजार कर रहे हैं। बाग और सरोवर को देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी के भाई लक्ष्मण सहित हर्षित हुए। यह बाग वास्तव में परम रमणीय है, जो जगत को सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी को सुख दे रहा है। चारों ओर दृष्टि डालकर और मालियों से पूछकर वे प्रसन्न मन से पत्र, पुत्र, पुष्प लेने गए। उसी समय सीता जी वहां आईं। माता ने उन्हें गिरिजा पार्वती जी की पूजा करने के लिए भेजा था। साथ में सब सुंदरी और सयानी सखियां हैं, जो मनोहर वाणी से गीत गा रही हैं। सरोवर के पास गिरिजा जी का मंदिर सुशोभित है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। देखकर मन मोहित हो जाता है। सखियों सहित सरोवर में स्नान करके सीता जी प्रसन्न मन से गिरिजा जी के मंदिर में गईं।
उन्होंने बड़े प्रेम से पूजा की और अपने योग्य सुंदर वर मांगा। एक सखी सीता जी का साथ छोड़कर फुलवाड़ी देखने चली गई थी। उसने जाकर दोनों भाइयों को देखा और प्रेम में विह्वल होकर वह सीता जी के पास आई। सखियों ने उसकी दशा देखी कि उसका शरीर पुलकित है और नेत्रों में जल भर रहा है। सब कोमल वाणी से पूछने लगी कि अपनी प्रसन्नता का कारण बता। मंगल मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। बोलिए सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, श्री बागेश्वर सरकार की जय।